बीजेपी के विधायक गुरदीप शाह पीनी और संगरिया तहसीलदार के बीच में बैठक के अंदर होती है तू तड़ाक, फिर मारपीट तक पहुंचता है मामला और उसके बाद फिर विवाद बढ़ता जाता है। फिर राजनीति संगरिया के अंदर गर्माती है। वहीं दूसरी ओर धरना पुतले फूंकने का चलता है अभियान। आपको पूरी खबर बताएंगे और फिर आखिरकार धरना प्रदर्शन और पुतला जलाने के बाद इस घटना को कैसे पटाफिक्स किया गया वह भी बताएंगे। किसने की सुलह सफाई और किसने निभाई इसके अंदर भागीदारी, तमाम बातों का जिक्र हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। बने रहें हमारे साथ। तो दोस्तों, घटना घटने के बाद संगरिया में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी दोनों के अंदर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला और आज संगरिया के अंदर क्या हुआ वह भी आपको बताने वाले हैं कि संगरिया के अंदर कांग्रेस पार्टी के द्वारा गुरदीप शाह पीनी विधायक का पुतला फूंका गया, सभा की गई। पहले सभा में चलते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस घटना के बारे में क्या कहा जा रहा है वह आपको पहले सुना देते हैं। कुदरत की जो मार हम पर पड़ी हम सब के लिए बहुत दुखदाई था। सच्चा किसान अपने खेत में रो रहा था क्योंकि जो कुदरत ने उसके साथ किया, ईश्वर की जो मर्जी है, हमें उसके साथ रहना पड़ा। पर एक हौसला है, उम्मीद है कि एक सरकार है, मुआवजे का सिस्टम है कि अगर किसान के खेत में ओलावृष्टि होती है, अतिवृष्टि होती है तो किसानों के लिए एक प्रावधान है, सरकार के पास प्रावधान है कि हम आपको एक विशेष पैकेज देकर एक आपको आर्थिक मदद कर हम किसान को मजबूत करें। ऐसे वक्त में होना तो ये चाहिए था कि जो हमारे विधायक हैं सारे एक सर्व सम्मति से एक मीटिंग बुलाते, सारे जनप्रतिनिधियों को बुलाते और एक योजना बनाते जो आज किसान की हालत है उसमें हमें क्या करना चाहिए। हमें मुख्यमंत्री जी के पास जाना चाहिए, मंत्री जी के पास जाना चाहिए, कलेक्टर साहब के पास जाना चाहिए। मुद्दा तो ये था भाई हम सब लोगों को किसानों की सोचनी चाहिए थी और एक योजना बनानी चाहिए थी। पर अब तो काम ही उल्ट चल है। मुख्यमंत्री जी विशेष गिरदावरी को आदेश दे दिए, तहसीलदार जी गांव गांव किसानों के खेतों में घूमने लग रहे हैं, पर अठे विधायक जी को तो दिमाग ही सातवां आसमान पर है। देखो शरेआम बहुत ही शर्मिंदगी है और संगरिया इलाके का हर आदमी का जो सिर है वो शर्म से झुका है कि वो जनप्रतिनिधि टूम में चुन के भेजी, संगरिया विधानसभा हूं टूम चुन के भेजी बैठे जयपुर। पूरे राज्य की सबसे बड़ी पंचायत, 1 लाख लोगों बड़ी उम्मीद हूं। गुरदीप सिंह जी ने वोट दिया भैया हमारे किसानों की कहता हमें जमीनी हाँ तो भैया जमीनी देख लिया। बड़ी उम्मीद हुआ ना वोट गाल के जयपुर भेजा और जयपुर हूं ए बात सीख गया है। देखो तहसीलदार किसान का बेटा है, हमारे भी भाई बंधु अधिकारी हैं। अगर वो हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे खेतों में हमारे मुआवजे के लिए घूम रहा है, बने कोई चिंता उथे कोरम भी पूरा है नहीं सीगा। मैं विश्वास करता मैं उस घटना की निंदा करता क्योंकि मेरे को अजे कागजी रूप कोई सबूत नहीं आए इस चीज़ के। जे उत्थे ऐसे प्रकार का कोई निंदा प्रस्ताव या उत्थे घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है, जिसका मैं पुरजोर तरीके नाल विरोध करता है। जे इस दे विच जो लोग शामिल है कि कई लोग इसकी जांच चल रही है, सरकार स्तर पर भी तो भी जांच चल रही है कि ये कई लोगों ने प्रायोजित घटना सीगा, इनू पूरा बना के एक स्क्रिप्टेड घटना सी। उत्ते तहसीलदार नूं बुलावांगे, असीं ओहदी बेइज्जती करांगे, असीं ओहदे आहीं करांगे, तो बहुत ही माड़ी गल है। तो मैं इस चीज़ का पुरजोर तरीके नाल विरोध करदा ते मैं तुहाडे नाल खड़ा है। आपां अंतिम सांस तक मैं तुहानूं कहना है किसानां नाल खड़ा रहूँगा और मुआवजा दिवाउण वास्ते। और दूजी गल अज जेडे बाबा जी आए है साबूआणे दे विच इन्होंने एक जदों घटना महंगाई राहत कैंप ते गई सी तो इन्हों दे 3 पीढ़ियां दे कच्चे खाले सी पूरे पिंड दे। अज इन्हों दे आपां प्रयास किए, देखो सकारात्मक आपां प्रयास कर सकते, असीं कोशिश की, CID मिनिस्टर साहब नूं गल की, उपर मुख्यमंत्री जी नूं गल की, ते 3 दिनों के इन्हों दे CID के अंतर्गत पक्के खाले के आदेश आ गए और धन्यवाद दे साबूआणे तो पूरी टीम आई है। इन्हों तुसीं पुछ सकते हो। आपां सकारात्मक कार्य करने, आपां किसानां दे पक्ष दे कार्य करते, आपां कोई राजनीति नहीं करनी।
तो दोस्तों संगरिया के अंदर कांग्रेस पार्टी के द्वारा जहां एक और विधायक गुरदीप शाह पीनी का पुतला फूंका गया है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने संगरिया के किसानों और अधिकारियों से माफ़ी मांगने की मांग भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा रखी गई है कि विधायक माफ़ी मांगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के द्वारा एसडीएम संगरिया की मार्फत राज्यपाल एवं विधानसभा अध्यक्ष को मानसिक हालात सही नहीं होने पर विधानसभा से निलंबित करने का ज्ञापन भी सौंपा गया है। उन्होंने कहा है कि गुरदीप शाह पीनी को विधायक पद से निलंबित किया जाए। इस प्रकार की बातें संगरिया के अंदर कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो आज सभा रखी गई थी, जो वहां पर पुतला दहन किया गया, उस दौरान नेताओं के द्वारा ये बातें दोहराई गई हैं और ज्ञापन एक राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष को भेजा है। और वहीं दूसरी ओर बीजेपी के द्वारा आज एसडीएम संगरिया पर भी एक प्रदर्शन किया गया, सभा की गई, उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि आखिरकार बीजेपी के द्वारा वहां आज सभा के अंदर क्या क्या कहा गया। बने रहें हमारे साथ। आज जो कार्यालय उपखंड कार्यालय संगरिया के अंदर जो हमारा धरना था, वो 27 तारीख को हमारी पंचायत समिति की साधारण सभा मीटिंग थी। उस मीटिंग के अंदर सभी डायरेक्टर, सरपंच, प्रधान जी, उप प्रधान जी, मैं था, एसडीएम साहब थे, तहसीलदार साहब थे, बाकी सभी विभिन्न विभागों के अधिकारी थे। उस दिन जो ओलावृष्टि हुई हमारे 25 तारीख को, उसके जो गिरदावरी करने के लिए जो विशेष गिरदावरी करने के लिए चर्चा चल रही थी, उस बात को लेके तहसीलदार जी उस ऐशब्द बोल गए थे उस चक्कर के अंदर। और जो उन्होंने हमारे को बताया विशेष गिरदावरी के मैं कर रहा हूँ, तो विशेष गिरदावरी ना करके वो वैसे ही सर्वे करके गिरदावरी कर रहे थे। तो हमारा कहना था कि आप सरकार को ये लिखो भी विशेष गिरदावरी करें के लिए हमारे को इजाज़त दो। वो 27 तारीख की ये दिन की बात है और 27 तारीख शाम को जो सरकार की तरफ से लेटर आया विशेष गिरदावरी का, और सदर के अंदर उन्होंने झूठ बोला था, वही उसके कारण मैं यहाँ जो गुस्सा था लोगों का, वो किसानों का यहाँ बैठे थे। आज जो हमने मांगे मानी हमारी थी, जो वो विशेष गिरदावरी की लेके थी और स्पेशल पैकेज की थी। सीएम जब वसुंधरा जी 2006-7 में मुख्यमंत्री थी, तो हमारी विधानसभा उस टाइम संगरिया सांसद इकट्ठे होते थे और हेलीकॉप्टर द्वारा मैडम बुगरावाड़ी गांव के अंदर आए और सरसों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, गड़े उस टाइम ओले पड़े थे। उस टाइम तो मैडम ने करीब 55-56 करोड़ रुपया पैकेज दिया था। उस हिसाब से हम स्पेशल पैकेज मांग रहे हैं भी हमारी पूरी विधानसभा के अंदर, चाहे जहाँ ओले गिरे हैं वहाँ तो 100% नुकसान हो गया, और जहाँ ओले नहीं गिरे वहाँ भी बरसात इतनी होगी, जो हमारा नरमा छोटा नरमा था, जहाँ नरमा बीजा हुआ था वो कुंड हो गया, उनके लिए हमने यहाँ मांग रखी थी। और दूसरा जो हमारे गिरदावरी करने के लिए जो हमारे को तहसीलदार पे विश्वास नहीं था, वो हमारे एसडीएम साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है मेरी देखरेख के अंदर मैं उसकी जो गिरदावरी 100% सही करवाऊँगा, और हर पंचायत के अंदर वो सरपंच को या मौजूद आदमी को साथ लेकर हम गिरदावरी करेंगे, यही हमारी मांग थी। तहसीलदार के साथ जो मामला था वो कैसे सलटा? और तहसीलदार के साथ तहसीलदार ने तो तहसीलदार तो हम देखे, तहसीलदार में हमें कोई चिंता नहीं है, वो चलता रहता है तहसीलदार वाली। मैंने किसानों के लिए किया जो किया आज, तहसीलदार तो आज कोई विशेष मुद्दा नहीं था तहसीलदार वाला। तहसीलदार तो यही था जब मौके पे है भी, वो सिक्कर गया हुआ है। और तहसीलदार की कोई लड़ाई कोई मेरे तो उससे कोई लड़ाई है नहीं, अगर उससे मेरे से है कोई तो देख लेंगे, बाद में देखेंगे जो है। दोस्तों विधायक गुरदीप शाह पीनी के द्वारा बयान यह दिया गया है कि मेरी तहसीलदार से कोई लड़ाई नहीं है, किसानों का मुद्दा था, किसानों के मुआवजे की मांग मैंने रखी थी और थोड़ी बहुत गर्मा गर्मी ज़रूर हुई है, उन्होंने ये माना भी है। लेकिन उन्होंने कहा कि किसानों का जो मुद्दा है उसको लेकर आज एसडीएम कोर्ट के आगे यह प्रदर्शन किया गया था। एसडीएम के साथ उनकी बातचीत हुई है और बातचीत होने के बाद समझौता भी वहीं पर हो गया, और उन्होंने कहा कि एसडीएम अपनी देखरेख में जितने भी गिरदावरी के मामले हैं
और मुआवजे के मामले हैं और जहां एक और फसल खराबे के मामले हैं, उनको एसडीएम अपनी देख रेख में गिरदावरी कराकर किसानों को फ़ायदा देने का काम करेंगे। और इस मौके पर यहाँ सभा के अंदर खास रूप से विधायक धर्मेंद्र मोची और सूरतगढ़ विधायक राम प्रताप कासड़ियाँ और गुरदीप शाह पीणी विधायक स्वयं और वहीं बीजेपी के जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई व अन्य नेता बीजेपी के आज संगरिया के अंदर वहां उपस्थित थे। और उनके वहां उपस्थिति के साथ ही एसडीएम से वार्ता होती है। फिर एसडीएम से वार्ता के बाद समझौता हो जाता है और जो विवाद था तहसीलदार और एसडीएम और फिर बीजेपी विधायक के बीच में मध्यस्थता से कहीं ना कहीं वह समाप्त जरूर हुआ है। लेकिन बोलते हुए जो बयान दिया गया उसके अंदर यही कहा है कि अगर कोई झगड़ा तहसीलदार तक होगा तो वह बाद में देखेंगे। ये उन्होंने ज़रूर लास्ट के अंदर कहा है कि अगर कोई मन मुटाव है, जहाँ कोई झगड़े की बात है तो वे बाद में देखेंगे। बाद में अब क्या देखेंगे यह तो पता नहीं है। उनका बयान जरूर आया है कि तहसीलदार के साथ अगर झगड़ा है तो बाद में देखेंगे। दोस्तों, संगरिया के अंदर आज जो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी दोनों की तरफ से प्रदर्शन, धरना, पुतला फूंकना और तमाम बातें को अगर हम देखते हैं, विश्लेषण करते हैं तो कांग्रेस पार्टी ने विधायक गुरदीप शाह पीणी को विधानसभा की सदस्यता रद्द करने के लिए ज्ञापन एक एसडीएम की मार्फत राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष को भेजा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी पार्टी की बात करें तो बीजेपी पार्टी के द्वारा भी तहसीलदार को निलंबित करने का ज्ञापन एसडीएम की मार्फत सरकार को भिजवाया, राज्यपाल को भिजवाया है। वहीं दूसरी ओर हमारे सूत्र यह भी बता रहे हैं कि राजस्थान तहसीलदार यूनियन के अध्यक्ष, जो कि राजस्थान के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज जयपुर के अंदर राजस्व मंत्री से मिलाकर एक ज्ञापन दिया है और तहसीलदार के साथ और विधायक के बीच में जो घटनाक्रम हुआ है उसके विरुद्ध उन्होंने कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर तहसीलदार की पैरवी करते हुए उन्होंने यही कहा है कि उनके विरुद्ध कोई इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम राजस्थान के अंदर तहसीलदार यूनियन इस बात को उठाएंगे और आंदोलन भी आगे हम करेंगे अगर तहसीलदार पर कोई नियमों से परे हटकर कार्रवाई की जाती है। बात भी सामने आई है। अब 3 ज्ञापन जा चुके हैं, एक ज्ञापन बीजेपी की तरफ से, एक ज्ञापन कांग्रेस पार्टी की तरफ से और एक ज्ञापन राजस्थान तहसीलदार यूनियन जयपुर के अंदर है, उसने ज्ञापन दिया है। 3 ज्ञापन जा चुके हैं। अब देखना यही है कि तीनों ज्ञापनों पर किस पर कार्रवाई होती है, किस ज्ञापन पर सरकार काम करती है, किस ज्ञापन पर कार्रवाई करती है, यह तो आगे देखने वाली बातें होंगी। क्या तहसीलदार को जैसा बीजेपी ने कहा उनको निलंबित किया जाए, क्या उनको निलंबित करती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम उसका समर्थन करते हैं, उसको यहाँ से हटाया नहीं जाए। वहीं दूसरी ओर तहसीलदार यूनियन, जो कि राजस्थान तहसीलदार यूनियन, उसने कहा है कि तहसीलदार पर अगर कार्रवाई हुई, सरकार ने कोई कार्रवाई करी तो हम उसका विरोध करेंगे। अब देखना यही है कि आगे क्या होता है। और एक बार धरना प्रदर्शन के बाद संगरिया के अंदर आज जो प्रदर्शन चल रहा था, जो धरना चल रहा था, जो कांग्रेस बीजेपी का आपस में आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, वह एक बार हालांकि एसडीएम की मध्यस्थता से एक बार शांत कर दिया गया है। आगे देखते हैं कि इसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है, जहां फिर शांति व्यवस्था बढ़ाते हुए संगरिया में दोनों पक्ष चुपचाप अपनी राजनीति करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, यहीं दीजिए इजाज़त, और कोई वीडियो लेकर आपके समक्ष फिर पेश होंगे। गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से नमस्कार।